दिल्ली की केजरीवाल सरकार न सिर्फ बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखती है, बल्कि आम आदमी पार्टी की सरकार लोगों का जीवन बचाने का काम भी करती है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने अक्टूबर 2019 में दिल्ली के फरिश्ते योजना की शुरुआत की थी, जिसकी सफलता का आंकड़ा साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये योजना लोगों को सड़क दुर्घटनाओं के शिकार हुए लोगों को बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इस योजना के तहत दिल्ली में किसी का एक्सीडेंट होता है तो फरिश्ते योजना के तहत अगर कोई उन्हें अस्पताल ले जाता है तो उनका इलाज मुफ्त किया जाता है। अब लोगों को ये विश्वास हो रहा है कल को मेरा एक्सीडेंट हो गया तो कम से कम सरकार है, मेरी जान तुरंत बच जाएगी। और कहा जाता है कि जो एक्सीडेंट के बाद पहला 1 घंटा होता है, जिसको गोल्डन आवर कहते हैं, अगर उस 1 घंटे के अंदर दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया जाए तो उसकी जान बचने के 70-80% चांस ज़्यादा होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे उसकी सांस धीरे धीरे कम होती जाती है। वो गोल्डन आवर मेडिकल उसमें कहा जाता है कि सबसे ज़रूरी होता है। उसमें हमने देखा कि जैसा अभी पीयूष जी ने भी बताया कि लोग डरा करते थे पहले किसी भी दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल में ले जाने से। उनके 2 डर होते थे। एक डर तो ये होता था कि मैं अस्पताल में लेके गया और उन्होंने अगर दाखिल नहीं किया, अक्सर अखबारों में हम पढ़ते थे, इस अस्पताल में ले गए, अस्पताल वाले ने मना कर दिया, फिर उस अस्पताल में ले गए, उसने भी मना कर दिया। तो आदमी सोचता था ये तो मेरे गले पड़ जाएगा, मैं कहाँ लेके जाऊँगा, कब तक मैं घूमूंगा। तो लोगों को ये डर होता था। और दूसरा डर होता था कि पुलिस वाले फिर तंग करेंगे, 10 बार मेरे को बुलाएंगे। अब ये दोनों डर खत्म कर दिए। सबसे पहले तो आप किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल, जो भी सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल आपके पास है, वो चाहे कितना भी बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, उसमें कितना भी खर्चा क्यों ना आता हो, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। आपको उसको उठा के नियरेस्ट हॉस्पिटल के अंदर लेके जाना है। सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये 3000 जानें बचाई गई। इनमें जितने लोग लेके गए, पुलिस ने उनका सबका साथ दिया, पुलिस ने किसी को तंग नहीं किया। तो पुलिस किसी को तंग नहीं करती, अपने दिमाग से इस बात को निकाल देना चाहिए। पुलिस पूरा सहयोग करती है इस पूरे काम के अंदर। अब मैं उम्मीद करता हूँ, जैसे निर्भया का कांड हुआ था, निर्भया में भी हमने पढ़ा अखबारों के अंदर कि वो 1 घंटे तक सड़क के ऊपर पड़ी रही। लोग आते जाते उसको देखते रहे, किसी ने उसको उठा के अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अभी पीयूष जी ने अपने भाई की घटना बताई कि किस तरह से 45 मिनट तक वो सड़क के ऊपर पड़ा, किसी ने भी उनको अस्पताल के अंदर भर्ती नहीं कराया। अगर इस किस्म की लोगों को टाइम पे भर्ती करा दिया जाए तो मुझे लगता है उन सबकी जान बचाई जा सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार की बाकी योजनाओं की तरह ये योजना भी सुपरहिट साबित हो रही है। इस योजना के जरिए अब तक 18,350 से ज्यादा लोगों की जान बचाई गई है। फरिश्ते स्कीम में साल 2018-19 में 1,540, 2019-20 में 4,419, 2020-21 में 6,131, 2021-22 में 5,456 और 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 तक 808 लोगों की जान बचाई गई है। वहीं जब हमने इस योजना के लाभार्थियों से बात की तो उन्होंने इस योजना की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये योजना ना होती तो ना जाने उनका क्या होता। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। मैं अपनी दुकान से साइड में जा रहा था घर की तरफ खाने खाने के लिए, और तो गाड़ियों ने साइड मार दी आगे से, पड़ोसियों ने दाखिल करा दिया। हमने इनको फटाफट एक नज़दीकी हॉस्पिटल, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाके हमने इनका एडमिट करवा दिया। इनको पूरे पैरों में, हाथ में फ्रैक्चर आ गए थे, सर पे कम से कम भी 26 टाके आए थे। वो काफ़ी परेशान हो गए थे कि ना मैं सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल में किस प्रकार से खर्चा दूंगा। अपनी छोटी दुकान पे काम करता हूँ, 300-400 रुपये कमा लेता हूँ। तो मैंने उसे बताया, भाई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाते हैं तो हमें उसका 1 रुपया भी नहीं देना है। वो सब हमारी गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार है वो ही सब खर्चा देंगे। दिल्ली सरकार का अभिनंदन करता हूँ, मुझे जीवन दान दिया है। दिल्ली सरकार सड़क दुर्घटना के शिकार हुए पीड़ितों के इलाज का खर्च वहन करती है और उनकी मदद करने वालों को प्रोत्साहित भी करती है। दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर का समय बहुत कीमती होता है। इस दौरान अगर पीड़ित व्यक्ति को अस्पताल पहुंचा दिया जाता है तो पीड़ित के बचने की संभावना 70 से 80% तक बढ़ जाती है।